हेलो बच्चों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है एक गैस ऑफ गिवन मास एट प्रेशर ऑफ 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक्सपेंड्स आइसोथर्मली until its volume is double and then adiabatically until its volume is again double। ठीक है, तो आपको पहले कौन से प्रोसेस के थ्रू जाना है? आपको आइसोथर्मल के थ्रू जाना है। और कब तक जाना है? जब तक कि इसका वॉल्यूम क्या नहीं हो जाता, डबल नहीं हो जाता। उसके बाद आपको एडियाबेटिकली के थ्रू जाना है। कब तक? जब तक कि इसका वॉल्यूम फिर से डबल नहीं हो जाता। तो आपको बताना है फाइंड द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस। फाइनल प्रेशर बताना है गैस का क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं सिचुएशन बना देता हूँ, इनिशियल सिचुएशन। ठीक है, जब मैं प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 पे गया तो कौन सी प्रोसेस के थ्रू गया? चेंज इन टेम्परेचर आइसोथर्मल के थ्रू गया। तो डेल्टा टी इक्वल टू किसके बराबर? 0 के बराबर। इनिशियली मैंने प्रेशर मान लिया क्या? P। इनिशियली वॉल्यूम मान लिया V। क्लियर है? इनिशियल प्रेशर मान लिया P, इनिशियल वॉल्यूम मान लिया क्या? V। अब आपसे क्या बोला गया है? टेम्परेचर कांस्टेंट है और कब तक जाना है? जब तक वॉल्यूम डबल नहीं हो जाता। टेम्परेचर कांस्टेंट, तो पी वी इक्वल टू nRT, मतलब पी वी का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? कांस्टेंट है। चलेगा। अगर आपसे बोला गया है कि यहाँ पे जाके आइसोथर्मली गया वो वॉल्यूम क्या हो गया? डबल। अगर वॉल्यूम डबल हो गया तो इस वाली स्टेट में जाके प्रेशर का वैल्यू, वॉल्यूम डबल तो प्रेशर के आधा हो जाएगा, मतलब P/2। तो अपन बोलेंगे कि यहाँ पे प्रेशर हो गया P/2। उसके बाद अगली सिचुएशन में जाके मैंने देखा कि यहाँ पर जाके जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना हो रहा है आपके पास? वॉल्यूम हो रहा है फिर से डबल, तो 2V का कितना? 4V। तो यहाँ पे जाके मुझे निकालना है P फाइनल। ये कौन सा प्रोसेस के थ्रू जा रहा है? ये जा रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू। एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो मुझे निकालना P फाइनल। तो यहाँ पर मैंने सेकेंड वाली स्टेज में तो मैंने प्रेशर निकाल लिया। यहाँ पे प्रेशर कितना निकला है मेरे पास? P/2। ठीक है, अब देखो P और V के बीच में मेरे पास रिलेशन है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए? P V की पावर गामा इक्वल टू मेरे पास होता है क्या? कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से आ गया मेरे पास P का काम किसने किया? P/2 ने। V का काम किसने किया? 2V की पावर गामा इक्वल टू, अब यहाँ मुझे चाहिए फाइनल प्रेशर इनटू नया जो हो गया वो कितना हो गया? 4V की पावर कितना? गामा। P की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है? P फाइनल निकालना है। तो क्या निकाल सकते हैं? P फाइनल इक्वल टू P/2 इंटू 2 की पावर गामा इंटू V की पावर गामा डिवाइड बाई 4 की पावर गामा इंटू V की पावर गामा। यहाँ से V की पावर गामा V की पावर गामा हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट। ठीक है, अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको देखिए ज़रा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास P फाइनल इक्वल टू क्या निकला? P/2 मतलब 10⁵ इंटू 2 की पावर गामा। 2 की पावर गामा का वैल्यू कितना दिया गया है आपके पास? 2 की पावर गामा, 2 की पावर गामा। तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 2/4 की पावर गामा एक साथ। तो आ गया आपके पास P फाइनल इक्वल टू 10⁵/2 इंटू 1/2 की पावर गामा। गामा मतलब कौन सी गैस की बात कर रहा है? आइसोथर्मल। गामा का वैल्यू दिया गया 1.4, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दिया 1.4। जैसे ही मैंने यहाँ पे वैल्यू रखा और इसको सॉल्व किया तो मेरे पास निकल के आ गया P फाइनल इक्वल टू 1.89 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो कि मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है। P फाइनल मेरे पास आ गया 1.89 इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर। थैंक यू।